सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लिखेंगे फिर से कक्षा 10 का गणित पाठ 5 प्रश्नावली 5.3 के सवाल। 1 से लेकर के 5 तक के सवाल हो गए थे। आज हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, ये जो हमारा पाठ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस पाठ के जितने भी सवाल हैं उनको अच्छे से जरूर लगाएं, क्योंकि इस पाठ से सवाल बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो देख लेते हैं सवाल। आज का क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिख दिए हैं, देख लेते हैं सवाल में क्या है। सवाल पढ़ लेते हैं। एक बार दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। इनका योग क्या हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसके पहले के 5 सवाल हल हो गए हैं, वीडियो अपलोड है इस चैनल पर। देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या हमको दिया है। हमको दिया है प्रथम पद यानी कि ए हमको दिया है 17 और अंतिम पद ए एन, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, दिया है 350। सार्व अंतर यानी डी हमको दिया है 9 और इसमें कितने पद हैं यहाँ पे देखते हैं आप। सार्वंतर डी दिया है हमको, कितना दिया है हमको यहाँ पे। सार्वंतर क्या दिया है, 9 दिया है। और प्रथम पद यानी ए हमको दिया है 17 और अंतिम पद ए एन यानी एल, जिसको एल से भी करते हैं डिनोट, 350। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एन, और एन के बाद हमको योग एस एन भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमको इतना पता हो गया, हम ये समझ लिए क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या हमको दिया है। तो हमको पहला पद दिया है यानी ए दिया है, कितना दिया है 17, हम यहाँ लिख लेंगे 17। ठीक है, और हमको क्या दिया है, ए एन दिया है, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, कितना दिया है वो 350। ठीक, और क्या दिया है हमको, और दिया है डी बराबर 9। अब हमको निकालना क्या क्या है भाई साहब, निकालना हमको एन का मान और एस एन का मान। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे हमको ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, इन तीनों का मान हमको दिया है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगा करके हम एन निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रश्नावली 5.2 में सब उसी सूत्र पर आधारित था, सवाल लगा के आए हैं। तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे एन का मान। तो हम सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर, तो हम लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए एन को इधर रखिए चाहे इधर रखिए, बराबर इसी की करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो हम इधर रख लिए, आसानी होगा हम करने में। अब क्या क्या दिया, मान रख लेते हैं। ए का मान क्या है 17, यहाँ पर लेंगे 17 प्लस एन का मान नहीं है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। डी का मान 9 दिया है, ए एन का मान 350। ठीक है, अब इस प्लस के 17 को हम उधर भेज देंगे, हो जाएगा हमारा -17। यहाँ पे गुणा कर लेंगे हम, 9 से एन में करेंगे, आएगा हमारा 9n माइनस 9, एक कम आएगा हमारा 9। ठीक है, अब ये 17 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा 17, प्लस है क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो 9n यहाँ पे हमारा बचेगा। ठीक, इस माइनस के 9 को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहले 350 में 17 हम घटा लेंगे, 350 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो घटा लेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा, तो 350 में 17 घटाएंगे तो 10 घट जाएगा, फिर हमारा घट जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, 333 3। ठीक है, यही बचेगा हमारा। अब उसके बाद ये जो हमारा माइनस का 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब हम यहाँ से अगर n का मान निकालना चाहेंगे तो इसको अपन जोड़ देंगे, तो 9 3 12, 3 और 1 4 यानी 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 342। और ये जो हमारा 9 मल्टीप्लाई है, इधर अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा साइड में इधर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। हम यहाँ पे कर लेते हैं n बराबर, जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 342 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 9, ये गुणा था, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से काट लेंगे इसको, तो n का मान हमारा क्या आ जाएगा, 9 3 का 27, बचेगा कितना, 7 बचेगा, हो जाएगा 72, 9 8 72। n का हमारा मान कितना आ गया, n का मान आ गया 38 आ गया। अब जैसे ही n का हमारा मान यहाँ पे आ गया और a का मान d का मान हमको दिया ही है, तो हम निकाल लेंगे एस एन का सूत्र लगा करके, एस एन का योग। तो हम यहाँ से सवाल हल कर लेते हैं।
हम लिखेंगे एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज बंद हो जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, फटाफट मान रखेंगे हम। n का मान क्या है? n का मान है 38 बट्टे में 2। फिर a का मान क्या है? a का मान दिया है हमको, कितना दिया है? 17 दिया है। प्लस n का मान अभी निकाले हैं 38 माइनस 1, और d का भी मान हमको दिया है 9, हम यहाँ रख लेंगे 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे इससे, तो वो कटेगा कितनी बार में? 17 बार में कटेगा, सॉरी 19 बार में कटेगा। 19 दूनी क्या होता है? 38 होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 19। 70 दूनी कितना हो जाएगा? 34 प्लस 38 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 37 का गुणा करना है हमको 9 में। ठीक है, आगे अब यहाँ से हम कर लेंगे तो 19, फिर ब्रैकेट में 34 प्लस इसको जोड़ेंगे तो, अरे गुणा करना हमको 9 से 63 का 3, 9 से 27, 27 है 33। ठीक, इतना हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, 3 3 हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, अब फाइनली हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 का हो जाएगा हमारा 3, तो बचेगा हमारा कितना? 14, सॉरी 13 बचेगा। 19 सत्ते 37, 13 बचेगा। अब कर लेंगे हम 19 छक्का 114, 114 में अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे 13 तो कितना हो जाएगा? 13 13 26, 26 और 1 27 आ जाएगा यहाँ पे 7, बचेगा कितना हमारा? 12 बचेगा। फिर 19 3 होता है 57, 57 में अगर हम 12 जोड़ देंगे 3 60 हो जाएगा 69, यानी 69। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6973। हमारा आंसर क्या आएगा? 6973, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा n का मान निकालना था, जो यहाँ पे आ गया 38। पहले a का मान दिया था हमको, प्रथम पद दिया था, अंतिम पद दिया था, d का मान दिया था। इन तीनों की मदद से हम n का मान निकाल लिए आसानी से, a प्लस n-1 इंटू डी पर सूत्र रख करके। जैसे ही n का मान आ गया, हम यहाँ पे निकाल लिए, जो हमारा आंसर आ गया 6973। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर है, देख लेते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल दिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर यानी सार मंत्र हमको दिया है 7 और 22वां पद हमको दिया है 149। बहुत आसान सवाल है। देखिए पहले देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। 22 पदों का योग, यानी कि n का मान दिया है 22, इसमें कुल 22 पद हैं, और हमको जो 22वां पद है यानी आखिरी पद का भी हमको मान दिया है, यानी ए एन का भी हमको मान दिया है 149, और डी का मान दिया है हमको 7। ठीक है, हमको डी दिया है, ए एन दिया है और एन दिया है, तो हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी का सूत्र लगा करके, और जैसे ही हमको ए का मान आ जाएगा फिर हम निकाल देंगे 22 पदों का योग एस एन का सूत्र लगा करके। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, हम यहाँ से हल कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो हम देखेंगे पहले क्या क्या दिया हमको। हमको दिया है n का मान, तो हम लिख देंगे यहाँ पे n बराबर क्या दिया हमको 22। ठीक है, d का मान हमको क्या दिया है 7, और क्या दिया हमको ए एन दिया है, ए एन दिया है, या फिर इसको कहें तो एल दिया है हमको, कितना दिया है 149। हम पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे, और हमको फिर 22 पदों का योग भी निकालना है, यानी यस 22 का भी हमको मान निकालना है। ठीक है, हमको 2 मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले हम ए निकालेंगे क्योंकि हमको S22 में ए चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इससे हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी बराबर ए एन। ठीक, ए का मान नहीं दिया है तो निकालना है हमको, निकाल लेंगे। एन का मान क्या दिया है 22, तो रखेंगे 22 माइनस 1, डी का मान दिया है 7 बराबर ए एन का मान दिया है 149। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें से घटा लेंगे तो 21 आएगा, 21 गुण हो जाएगा 7 बराबर 149। ठीक, अब इसके आगे अगर हम कर लेंगे तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 21 7 होता है 147, गुणा हो जाएगा बराबर 149 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 147 को उधर भेज देंगे तो हमारा ए का मान क्या आएगा 149 माइनस 147 हो जाएगा। तो 149 में से हम 147 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? ए का मान हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। ठीक, ए का मान हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ए का हमको मान पता हो गया, अब हमको निकालना ये आखिरी S22 का मान। ठीक है, हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे, हम लगाएंगे सूत्र एस एन बराबर सूत्र क्या होता है
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। निकालना कितने का, s22 का, s22 का। तो यानी n का मान क्या है हमारा 22 है, तो 22/2। 2a का मान क्या है 2 है, प्लस n का मान क्या है 22 माइनस 1 और d का मान क्या है 7 रख लेंगे हम यहाँ पे 7। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। आगे हम इसके देख लेते हैं। 2 से हम अगर यहाँ पे काटेंगे, 2 से हमारा कट रहा है, कितनी बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो आगे हम इसके हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे 11 एस्टिज रहेगा। फिर क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 में तो जाएगा 4 प्लस 22 में से घटाएंगे तो 21 का गुणा करेंगे 7 में, बराबर हो जाएगा हमारा 11 गुणे हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में 4 प्लस 21 सत्ते का हो जाएगा 147, 21 सत्ते हो जाएगा हमारा 147, 4 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 147। इतना हो गया हमारा। इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11, पहले हम ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 4 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51। अब इसमें आखिरी में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 से। देखिए एक ट्रिक यहाँ पे है, 11 से जब कभी अगर किसी भी संख्या में गुणा करना हो तो बस जोड़ना है। इसको पहले लिखेंगे हम 1 यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसमें से जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा, आखिरी में हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल में आंसर क्या आएगा 1661। ठीक, इसमें 2 चीज़ हमको निकालना था हमको एक ही था, बस 22 पदों का योग, लेकिन उसके लिए हमको जरूरी क्या था ए का भी मान था, क्योंकि ए हमको दिया नहीं था। तो ए भी हम निकाल लिए यहाँ आसानी से, ए बराबर 2 आ गया और एस एन का मान हम यहाँ पे निकाल लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल में दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बहुत आसान आसान सवाल है। अभी इसके पहले करके आए 22 पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन उसमें क्या था हमको कि एन का मान दिया था, ए एन का मान दिया था, डी का मान दिया था, लेकिन यहाँ भी दिया, बस क्या किया है वो दूसरे और तीसरे पद करके इस प्रकार से A2 और A3 का मान दिया है। तो बहुत आसानी से हम इसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, हमको एन का मान दे दिया है तो हम इसको हल कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल करना फिर शुरू से। ठीक है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना दिया है 14 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 14। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस का D बराबर 14। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, तीसरा पद दिया है 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर कितना दिया है 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर 18। ठीक, इसको मान लेंगे हम पहले के वाले को समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 को A प्लस डी बराबर कितना है 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसको हम यहाँ से घटा लेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या जाएगा हमारा माइनस जाएगा, ये दोनों माइनस कट जाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, बराबर 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा 4, यानी डी का हमारा देखिए मान आ गया, सार बनतर हमारा डी का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब जब डी का मान आ गया है तो इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का भी मान हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ऐसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो समीकरण नंबर हमारा 1 है क्या, समीकरण हमारा 1 है A प्लस डी बराबर 14, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे भैया, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, A प्लस डी बराबर 14। ठीक, अब यहाँ पे डी का मान रख लो, तो डी का मान क्या है, डी का मान हमारा है, चलिए योग भी याद करना है ना, ये साइड में हल कर लेते हैं, यहाँ से हम हल कर लेते हैं। ए का मान निकालना है प्लस डी का मान क्या दिया है 4 दिया है बराबर 14 दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम हल करेंगे तो ये प्लस का जो 4 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 4, तो 14 में से हम 4 घटा लेंगे तो सिंपली हमारा ए का मान क्या जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया है 10 आ गया है। अब जब ए का हमारा मान यहाँ पे 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया,
तो अब हम और एन का मान हमको दिया ही है तो हम निकाल लेंगे एस एन का मान। ठीक है, हम इधर साइड में लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन का मान यहाँ पे। ठीक, एन का मान क्या दिया हमको 51 दिया है। ठीक है, एन का मान हमको क्या दिया 51 दिया। अब हमको निकालना क्या है, एस एन का मान निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एस एन का सूत्र लगा करके हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक, अब कितने का निकालना है 51 पदों का, यानी कि S51 का निकालना है। तो n का मान 51 है, 51/2 हो जाएगा। 2 गुणे a का मान अभी कितना आया है 10 है, यहाँ रख लेंगे हम 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस का 1, d का मान कितना है, ये d का मान है 4, हम रख लेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो 2 से 51 कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एज हम यहाँ पे उतार लेंगे। 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 दिन हो जाएगा 20 प्लस 51 में से घटाएंगे 50 और 50 का 4 गुणा करेंगे 5 चौक का 20 यानी 200। कितना जाएगा 200। 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 बराबर करके लिखेंगे हम 51/2 मल्टीप्लाई जाएगा 220। 2 से कट रहा है, कितनी बार में कटेगा 110 बार में। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे, फिर से गुणा वही करना है तो 11 कम 11 5 55 और 1 56 हो जाएगा हमारा। ठीक, बराबर यहाँ पे लगा देंगे हम 0। कितना आंसर जाएगा 5610। देखिए इसे हमको निकालना था, कितनी आसानी से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। एन का मान हमको दिया था 51, a2 बराबर यानी दूसरा पद यानी a2 हमको दिया था 14, तो a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1। a3 दिया था तीसरा पद 18, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा कितना 4, और इसी d का मान हम समीकरण 1 में रख दिए तो हमारा a का मान आ गया 10, और हमको ADN पता हो गया तो हम निकाल लेंगे यहाँ से SN का सूत्र लगा करके, जो हमारा आंसर आ गया 5610, और यही हमसे पूछा था। उम्मीद है समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमको n का एक बार मान दिया है 7 और एक बार दिया 17, इस 7 पदों का योग 49 दिया, यानी S7 का मान दिया है 49 और S17 का मान दिया 289। फिर हमसे n का मान पूछा है, SN का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 समीकरण पहले हम बना लेंगे, एक बार S7 का और एक बार S17 का। हम यहाँ से हल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे SN का सूत्र लगाएंगे। SN बराबर क्या हो जाएगा हमारा, SN बराबर हमारा सूत्र होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे S7 यानी n की जगह पे रखेंगे हम 7। 2 a का मान नहीं पता है, n का मान पता है 7 माइनस 1 इंटू डी का भी मान हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से हमारा ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हल करेंगे इसके आगे, तो 7/2 हमारा एस्टिज रहेगा। फिर 2a प्लस यहाँ से घटेगा 7 में से घटेगा 6 हो जाएगा, 6d मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6d आएगा। इन दोनों में देखेंगे 2 कॉमन है, इसमें भी, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे कॉमन। 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस का 3d बचेगा। अब इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, इधर भी हमारा क्या था, इधर हम यहाँ पे लिखे नहीं थे ना बराबर में। ठीक है, तो हम इसको इधर कर देते हैं, SN का जो सूत्र होता है हमारा इधर लिख देते हैं SN, और यहाँ पे हम S7, तो S7 का जो हमारा मान है, या फिर हम यहाँ पे S7 लिख दे रहे हैं, तो S7 का हमारा मान क्या 49। ठीक, गलती से छूट गया था, S7 का हमारा मान क्या दिया 49 दिया था। हमारा इधर क्या रहेगा, इधर हमारा रहेगा बराबर इधर 49। ठीक, ये हमारा 49 इधर बचा है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ भी हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, हमारा बचा a प्लस का 3d बराबर ये 7 हमारा मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 49 में डिवाइड करेगा तो a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर हमारा आ जाएगा 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया फिर समझाते हैं आपको। S7 का हमको योग दिया है तो SN का सूत्र ही यहाँ पे हम लगाए हैं। ठीक है, S7 की जब रख दिए हम क्या 49 रख दिए, और यहाँ पे इसका हम सूत्र लगा दिए। n का मान दिया था 7, a का मान नहीं पता है, d का मान नहीं पता है, n का मान 7 रख दिए।
घटा दिए तो हमारा 7/2 यहाँ पे एच डी आ जाएगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा। अब यहाँ से 2 हम कॉमा ले लेंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये 7 हमारा गुणा है, इधर आकर भाग करेगा, क्या आ जाएगा 7, a प्लस 3d बराबर 7 आ गया। समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। ठीक, अब हम एक बार रख लेते हैं S17। ठीक, हम एक बार रखेंगे S17, फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर S17। ठीक है, ये पहले हम SN रख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, यहाँ भी हमको SN ही रखना था, हम यहाँ पे रख लेते हैं S7, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से S7 का मान यहाँ पे 49 हो गया, SN का मान यहाँ पे हो गया। अब हम N का मान एक बार क्या रखेंगे, हम यहाँ पे 17 रखेंगे, तो 17/2 हो जाएगा, फिर 2a प्लस N का मान फिर क्या हो जाएगा 17 माइनस 1, D का भी मान नहीं पता है, और यहाँ पे कितना है S17। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, 2 से 17 कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एस्टेज उतार लेंगे। फिर 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा, हो जाएगा 16, 16 गुणा डी में करेंगे आएगा 16d, और इधर S17 का मान 289 दिया है हमको किताब में। ठीक है, फिर से यहाँ देखेंगे 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे हम यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस का बचेगा हमारा 8d बराबर 289 हो जाएगा, 2 से फिर से हमारा ये कट जाएगा, और अब फिर यहाँ पे ये 17 हमारा मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो a प्लस का 8d बराबर 17 से हम यहाँ पे भाग करेंगे, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 17 से अगर हम यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा 1 और समीकरण नंबर 2 हमारा इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये जो बॉक्स बनाए इसको हटा लेते हैं, समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस का 3d बराबर है 7, ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी हमारा क्या जाएगा माइनस, ए से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा हमारा 5d बराबर 17 में 7 घटाएंगे बचेगा 10। तो फाइनली अगर हम यहाँ से d का मान निकालेंगे तो सर कितना आएगा, d का मान हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, d बराबर आ जाएगा हमारा 10। d का मान हमारा क्या आ गया, d का मान हमारा 10 आ गया। अब अगर हम इस d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं a का मान, इधर निकालते हैं, उम्मीद दिख रहा होगा आपको, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 3d बराबर 7, तो रखेंगे हम यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 7, तो d का मान क्या है हमारा, d का मान है 2, तो हो जाएगा a प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 7, 6 को उधर भेजेंगे हो जाएगा हमारा माइनस, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, a का मान हमारा क्या आ गया 1 आ गया, d का मान हमारा 2 आ गया। अब हमको निकालना है n पदों का योग, अब क्या निकालना है हमको, n पदों का योग निकालना है, तो इसको मिटा दें या फिर हम मेरी साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इधर कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, स्पेस है नहीं। ठीक, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है n पदों का योग, तो हम यहाँ पे फिर से सूत्र लगाएंगे वही, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे हमको n ही रखना है क्योंकि n पदों का चाहिए, तो हम यहीं पे यही रखेंगे। 2a का मान क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, तो 1 रख लेंगे, प्लस n की जगह पे n रखना है, d का मान क्या निकाले हैं, d का मान निकाले हैं 2, तो हम रख लेंगे यहाँ पे d का मान हम रख लेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, d का मान हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ से अगर हल करेंगे तो n/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 का हो जाएगा हमारा 2, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2n माइनस 2 1 का 2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। अंदर हमारा क्या बचेगा n/2, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2n बचेगा। ठीक,
2n बचा। मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से ये वाला 2 हमारा कट जाएगा। फाइनली हमारा क्या बचेगा, n मल्टीप्लाई बाई n, तो n का n में करेंगे तो क्या आएगा, n का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमसे पूछा था, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। ये निकालने के लिए हमको ये इतना पूरा निकालना पड़ा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर हमको यही पूछा था, Sn का योग पूछा था, और ये हमारा आंसर है। फाइनल आंसर हमारा ये आया है n स्क्वायर। इसको निकालने के लिए ये पहले प्रोसेस यहाँ से ये पूरा हमारा यहाँ तक हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल में कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जैसे यहाँ पे इसमें 2 सवाल दिया है। पहला दिया है AN बराबर 3 + 4n, दूसरा दिया है AN बराबर 9 - 5n, और इसके बाद क्या करना है, हमको 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्या करना है, इससे मिलाकर हम एक AP बना लेंगे। ठीक है, A1 A2 इस प्रकार से रख करके पहले का भी A1 A2 A3 करके हम एक AP बना लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें 15 पदों का हमको योग भी ज्ञात करना है। हमको n का मान दिया कितना, 15। इस सवाल में भी 15 और इसमें भी यही 15 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक AP बनाएंगे जिसकी सहायता से हम A का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे। ठीक है, तब हम क्या निकाल सकते हैं, यस 15 का मान, यानी कि 15 पदों का योग हम निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, आसान है एकदम सवाल। देख लिए यहाँ पे, आसान से कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो जब हम यहाँ पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं फिर उसको हल करेंगे। तो पहले हमको क्या दिया है, इसमें दिया हमको AN बराबर दिया है 3 + 4n दिया है। ठीक है, ये हमको दिया है। हम यहाँ पे AP बना के रखेंगे, A1 पहले करेंगे, तो A1 करेंगे, तो जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे हम 1, तो हो जाएगा 3 4 करेंगे तो जाएगा बराबर क्या आएगा, 7। यानी A1 का मान क्या आ गया, 7 आ गया। फिर हम निकालेंगे A2, तो A2 करेंगे तो फिर से वही 3 + 4n, तो जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे 2, तो 4 दूनी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा। 4 दूनी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 जाएगा। जोड़ देंगे तो 8 3 क्या आ जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। A1 आ गया, A2 आ गया। अब निकाल लेंगे हम इस प्रकार से A3। क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे, A3 निकालेंगे, तो फिर से 3 + 4n, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो हम रख लेंगे यहाँ पे 4 × 3, तो 3 + 4 = 12, ऐड कर देंगे तो 15। ठीक है, देखिए हमारा ये AP बन जा रहा है। तो हमारा AP क्या बनेगा, 3 पद आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से AP बना लेंगे इसका। तो हम AP बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, AP हमारा AP क्या बन जाएगा, बन रहा है 7, 11। इसको हम लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से। हमारा AP क्या बन रहा है, AP बन रहा है हमारा 7, 11, 15 डॉट इस प्रकार से। ठीक है, 15 पदों तक बन रहा है हमारा। ठीक, ये हमारा बन रहा है। अब अगर हम यहाँ से इस AP की सहायता से A का मान D का मान निकालें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो बताइए A का मान हमारा क्या आएगा, इस AP की सहायता से A का मान हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, और D का मान हमारा क्या आएगा, A2 - A1 कर देंगे, यानी कि 11 में से हम घटा देंगे। ये हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे, क्योंकि हमको अभी निकालना भी है। D का मान अगर हम करेंगे यहाँ पे 11 - 7, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और n का मान हमको दिया है, यहाँ पे n का मान दिया है हमको, कितना दिया है, 15। ठीक, A का मान पता है, D का मान पता है, n का मान पता है। अब हमको निकालना है Sn का मान, यानी S15 का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से हल करेंगे अब S15 का योग। इसी प्रकार सेम टू सेम दूसरा वाला भी होगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। Sn का सूत्र लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 × d। हमको कितने का निकालना है, S15 का। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रखेंगे 15। 2a का मान क्या है, 7 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 7। फिर प्लस n का मान कितना है, 15 - 1, d का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम 4। ठीक है, इसके आगे हल करेंगे, ये कटेगा नहीं हमारा, तो ST उतार लेंगे। 15/2 ब्रैकेट में 7 दूनी हो जाएगा हमारा 14, प्लस 15 से घटाएंगे बचेगा कितना, 14। 14 चौका क्या जाएगा हमारा 56, या फिर पहले लिख लेते हैं एक बारी। ठीक, यहाँ हो जाएगा 14 + 14 चौका हो जाएगा हमारा 56। और इसको आपस में जोड़ देंगे
तो बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 14 चौका 56 है, 14 5 हो जाएगा हमारा 70। तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देंगे इसको हम। कितनी बार में कटेगा? 35 बारी में। तो 15 का गुणा हमको करना है 35 में। तुम्हारा फाइनल में आंसर आ जाएगा 15 5 75, बचेगा 7, 15 3 45, और 45 में 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। कितना जाएगा हमारा? 52। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आंसर 525 आ जाएगा पहले का। तो जो हमारा पहला था इसका आंसर कितना आ जाएगा? 525। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। तो देखिए ये दूसरा वाला है, इसको भी हल कर लेंगे हम इसी प्रकार से। क्या दिया हमको? दिया है an बराबर 9 माइनस का 5n। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम a1 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणे 1, 9 माइनस 5 1 कम 5, घटाएंगे कितना आएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, a2 निकाल लेंगे हम यहाँ से, 9 माइनस 5n हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 10 बराबर माइनस का हो जाएगा हमारा 1। एक बार एक और निकालेंगे a3, तो 9 माइनस का 5n, ठीक है, 9 माइनस का 5n, तो 9 माइनस का 5 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? हमारे यहाँ पे जाएगा 9 माइनस का 15 बराबर आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे रख लेंगे AP में बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा AP हमारा बन जाएगा, पहला क्या है 4, फिर कॉमा माइनस का 1, कॉमा माइनस का 6। ये हमारा इस प्रकार से एक AP बन जाएगा। ठीक है, अब AP बन गया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे AD का मान आराम से। तो A का मान क्या है? हमारा पहला पद है कितना है? 4। D का मान हमारा क्या आएगा? A2 माइनस A1 यानी माइनस का 1 माइनस, फिर क्या जाएगा हमारा 4, दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्या आएगा? माइनस का 5। D का मान क्या जाएगा हमारा? माइनस का 5 आ जाएगा। और n का हमको मान क्या दिया है? 15 दिया। ठीक है, तो अब हम फिर से लगाएंगे वही सूत्र, यस एन बराबर, तो यस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? d हो जाएगा। कितने का निकालना है? निकालना है S15 का। n का मान क्या है? 15/2, फिर a का मान है 4 प्लस n का मान है 15 माइनस 1, d का मान हमारा क्या है? माइनस का 5। ठीक, इतना हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसका आगे हम करेंगे यहाँ पे, तो 15/2 ST उतार लेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस 15 में से घटाएंगे 14, और 14 25 हो जाएगा 70। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 14, फिर गुणे माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? 5। ठीक, आगे हम करेंगे यहाँ पे 15/2 8, यहाँ पे देखिए 14 गुणा माइनस का 5, प्लस का माइनस में करेंगे आ जाएगा हमारा माइनस का, 14 5 हो जाएगा 70। ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसके आगे हम यहाँ पे अगर करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से तो हमारा कितना जाएगा? माइनस का 62 आ जाएगा। ठीक, इसको इसमें से हम काट देंगे तो माइनस का जाएगा हमारा 31। हमारा गुणा करना है किसमें? माइनस के 31 में। तो माइनस के 31 में हम गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल में आंसर आ जाएगा 15 एक कम हो जाएगा 15, 15 ત્યાં 45 और एक हो जाएगा हमारा 46। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 465। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का 465 हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए सवाल लिखे नहीं है। सवाल हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं सवाल बोल क्या रहा है। सवाल में दिया, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात दिया ब्रैकेट में S1 ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है वो ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है वो ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, इतना चीज हमको इसमें ज्ञात करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सवाल आपके पास भी होगा, सवाल मैं पढ़ भी दिया हूँ, तो इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, देखिए पहले हमको क्या क्या निकालना है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे साइड में, हल करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, ये हमको बहुत आसानी रहेगी। पहले हमको बोला है कि प्रथम पद यानी S1, A1 बोलिए या फिर S1 बोलिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, पहला हमको ये निकालना है। फिर बोला प्रथम 2 पदों का योग, फिर हमको S2 भी निकालना है।
दो पदों का योग हमको ये भी निकालना है। ठीक है, आगे फिर हमसे बोला दूसरा पद क्या है, तो हमको दूसरा पद यानी कि A2 पूछा है, ये भी हमको निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद यानी कि हमको A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है ना, nवें पद AN निकालना है हमको। ये हमको इतना चीज निकालना है। ठीक, 2 4 6 चीज हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सवाल में हमको क्या दिया, सवाल हमको दिया है n पदों का योग यानी कि AN बराबर हमको दिया है क्या 4n माइनस n स्क्वायर दिया। ठीक, तो इसके बाद से हम यहाँ पे A1 निकाल लेंगे। जब हमको A1 निकालना होगा ना, जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम 1 रख देंगे, यानी 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो 4 करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3। A1 या फिर S1 कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत तो हमको और आसानी रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे खींच रहे हैं, हमारा यहाँ पे S1 या फिर A1 कितना आ गया, तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, एक हमको ज्ञात हो गया। अब हमको क्या निकालना है, S2 निकालना है। तो हम यहाँ से S2 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पदों का योग दिया था भाई, तो यहाँ पे S1 रहेगा। ठीक है, गलती कर दे रहे हैं, S1 रहेगा। यहाँ पे पदों का योग दिया था, SN पदों का योग दिया है, SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, फिर S1 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना था S2 निकालना था, तो हम यहाँ पे S2 निकाल लेंगे। फिर से हम रखेंगे वही 4, जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे रखेंगे हम 2, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर ये क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो S2 कितना आ गया हमारा, S2 आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 निकालना हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, क्योंकि दो पदों का हमको जो पता है, तो दूसरे का अगर हमको पहला पता है तो हम घटा लेंगे, दूसरे में से पहले घटा लेंगे, हमारा दूसरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे S2 माइनस का S1 बराबर क्या आएगा हमारा A2 आ जाएगा। तो S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, A2 हमको निकालना है, तो A2 हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। A2 हमारा क्या आ गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2 कितना आया हमारा 1 आ गया। तो हम यहाँ से बहुत ही आसानी से रख लेंगे A2 का मान। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा कैसे आपको पता है या फिर से बता दें। जैसे देखिए यहाँ पे दो पदों का योग हमको दे दिया है, दो पदों का योग हम निकाल लिए हैं। जब दो पदों का योग हमको पता है और पहला पद हमको पता है, तो हम दूसरे दो पदों के योग में से पहले को घटा देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं दो पदों का योग हमारा 9 है। ठीक है, दो पदों का योग कितना है हमारा 9 है, और इसमें से एक पद हमको पता है 5 है। दूसरा पद बताइए, दूसरा पद पूछा था हमसे, तो हम क्या करेंगे, इस योग में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा 4। जैसे यहाँ पे किए थे S2, ये क्या था हमारा S2 था, माइनस ये 5 क्या था S1 या फिर A1 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो S2 में से हम क्या किए थे S1 या फिर A1 घटा दिए थे, तो हमारा क्या आया था यहाँ पे A2। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे A2 आ गया। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है और A10 निकालना है। इसके पहले हम AN निकाल लेते हैं, फिर बहुत आसानी से हम A3 और A10 निकालेंगे। तो पहले हम AN निकालते, देखिए अब हमको यहाँ पे A1 पता हो गया है, S1 जो यहाँ पे आया 3 आया है, और A2 भी हमारा आ गया है। तो हम A2 और A1 की मदद से हम D का मान निकाल सकते हैं। D सार्वंतर D का हम मान निकाल सकते हैं, क्योंकि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो अगर हमको D यहाँ पे निकालना होगा तो क्या करेंगे, A2 माइनस का करेंगे A1 या फिर S1 जो उसका मान है। A2 का मान क्या है हमारा, A2 का मान है हमारा 1 माइनस A1 का मान कितना है 3, तो D हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब D हमारा आ गया, तो हम यहाँ से सूत्र लगा लेंगे। सूत्र हम लगा लेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर, तो हम सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमको यही निकालना है, AN ही निकालना है, तो हम यहाँ पे AN को N रहने देंगे। A का मान कितना है, A का मान है हमारा 3, पहला पद 3 है, और फिर N हमको नहीं पता है -1। D का मान क्या है -2। ठीक, ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो इसके आगे हम करेंगे तो गुणा करेंगे, तो माइनस का प्लस में करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, 2n, फिर माइनस का माइनस में करेंगे प्लस का 2। ठीक, तो प्लस को प्लस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 माइनस का 2n। तो हमारा AN कितना आ गया, AN हमारा आ गया यहाँ पे
जो हमको निकालना था कितना, 5 माइनस का 2n। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आया है, ये हमारा कितना आया है 5 माइनस का 2n। अब 2 हमारा और बचा है, A3 बचा है, A10 बचा है। तो ठीक है, इसी से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम A3 रखेंगे तो 5 माइनस 2 n की जगह पे 3, 5 माइनस 6 तो बराबर क्या जाएगा हमारा माइनस का 1। A3 कितना आ गया, माइनस का 1। हम रख लेंगे यहाँ पे माइनस का 1। एक आखिरी निकालना हमको A10, तो इसको निकाल लेंगे हम यहाँ पे A10 रखेंगे। 5 माइनस 2 गुणे 10, 5 माइनस 10 दूनी 20, तो A10 हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 15। A10 कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 15। ठीक, इस प्रकार से हमारे जितने भी मान पूछा था प्रश्न नंबर 11 में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सभी मान हमारे आ गए हैं। A1 या फिर S1 पर 3 आया था, S2 4, A2 1, A3 -1, A10 -15, AN पूछा था 5 - 2n। इस प्रकार से हमारा आ गया। आप इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल में बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, इसका मतलब ये है कि n का मान हमको दिया है 40। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले एक AP बना लेते हैं। पहले हम यहाँ से AP बनाएंगे तभी हम इसको आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो AP बनाना कितना आसान है, बोला क्या है 6 से विभाज्य है। 40 जो पूर्णांक वो 6 से यानी 6 के गुणज है सभी। तो जो पहला हमारा बनेगा वो 6 होगा, दूसरा होगा 6 दूनी 12, तीसरा होगा 6 त्रिक 18, 6 चौका 24। ऐसे करते करते हमारा आखिरी जो पद बनेगा वो 40वां पद बनेगा, यानी इसमें इससे गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24 कितना जाएगा 240। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से 6 हमारा यहाँ पे हो गया, एक AP बन गया। तो हम निकाल लेंगे AD का मान। तो A का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और D का मान क्या आ जाएगा 12 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, A का भी मान 6, D का भी मान क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और N का मान क्या दिया हमको, N का मान दिया है 40। N का मान दिया हमको 40 दिया है। ठीक है, हमको यहाँ पे AN भी दिया, लेकिन हमको AN की तो जरूरत है नहीं। हमको पूछा क्या है 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है। तो ठीक है, हम निकाल लेंगे भाई साहब एकदम आसान तरीके से। वैसे हमको AN भी दे ही दिया है, कितना दिया है 240 दिया है। ठीक है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ सूत्र लगा लेंगे। सूत्र लगाएंगे हम SN बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू का d। तो कितने का निकालना है S40 का निकालना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 40/2 ब्रैकेट में a का मान 6 प्लस n का मान 40 - 1, d का भी मान क्या हमारा 6 है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से काट देंगे 20 बार में, गुणा करेंगे 6 दूनी जाएगा 12 प्लस 40 पे 1 घटाएंगे 39, गुणा करना है 6 में। ठीक है, आगे 20 हमारा एस्टिज रहेगा 12 प्लस 6 9 54, फिर 6 त्रिक 18, 18 में 5 जुड़ेगा 18 5 हो जाएगा हमारा 23। ठीक, यहाँ से हम अब क्या करेंगे गुणा जोड़ देंगे पहले। तो 34 जोड़ देंगे, 4 2 हो जाएगा हमारा 6, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे 2। आखिरी में अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 धन पूर्णांकों का योग हमारा आ जाएगा 4920। बहुत आसान सवाल था, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल बहुत आसान है, इसके पहले अभी सवाल कर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम वैसा ही है। सवाल दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बना लेंगे एक AP। ठीक है, हम बना लेंगे यहाँ पे एक AP बना लेंगे, यानी उसमें 8 का एक गुणज है। ठीक है, कितना आसान सवाल दिया है। तो पहले शुरू करेंगे हम यहाँ से 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 त्रिक का 24, 8 चौका 32। ऐसे करते करते हमारा कहाँ पे जाएगा 15वें पद तक, जो जाएगा 15 8 120। आखिरी हमारा क्या पद आएगा 120 आएगा। ठीक है, ये हमारा एक AP बन गया। तो हम यहाँ से निकालते हैं AD का मान। A का मान क्या होगा हमारा पहला पद, D का मान क्या आ जाएगा A2 माइनस का A1, तो आ जाएगा हमारा 8। N का मान क्या दिया है 15 दिया है, और AN का मान दिया है हमको 120, इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे S15 का योग, S15 का योग निकाल लेंगे। तो हम सूत्र लगाएंगे पहले SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का d। कितने का निकालना है S15 का। तो n की जगह पर रखेंगे 15, 2 गुणे a का मान क्या है 8 प्लस n का मान क्या है 15 माइनस 1, d का भी मान क्या है हमारा 8 ही है ना। a का और d का मान क्या है सेम टू सेम रख देंगे हम यहाँ पे। 15/2
8 दूनी का 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 गुणा 8 में करना है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। 15/2 हो जाएगा, फिर 16 प्लस 14 का गुणा कर देंगे 8 में, 14 × 5 = 70, 98, 14 8 112 होता है, 14 8 112 बराबर यहाँ पर जाएगा 15/2। इनको आपस में जोड़ देंगे तो 12 12 24 28 128, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कितनी बार कट रहा है 6 64 बार में। ठीक है, तो फाइनली हमारा गुणा करना है भाई साहब कितने में, 15 का गुणा करना है 64 में, जो हमारा आंसर लेकर के आएगा 15 चौके 60 का 0, अब 15 छक्के 90 और 6 90 6 96, तो हमारा फाइनल में आंसर क्या आ जाएगा 960। ठीक है, फाइनल में आंसर क्या आ जाएगा हमारा 960। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सवाल था हमारा यहाँ पे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी इसके बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद है आज जितने भी इस वीडियो में सवाल बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।